जय माता दी। कब है परिवर्तन एकादशी, जानेंगे यही कब है परिवर्तनी एकादशी, जाने सही मुहूर्त और तिथि। परिवर्तनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। परिवर्तनी एकादशी 2024 में कब है, 13 या 14 तारीख को, और कहते हैं भगवान विष्णु के लिए बहुत जरूरी है। और जल झूलनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ढोल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यही बात करते हैं कि एकादशी जो है 13 या 14 सितंबर कब है। परिवर्तनी एकादशी जानेंगे तिथि, पूजा महत्व और पूजा की विधि। यानी भादों के महीने की प्रसिद्ध सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देगी, जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाली परिवर्तन एकादशी जो है वो बेहद ही आपके जीवन में बहुत ही खास है। और काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि 13 को है या 14 सितंबर को है। तो जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी जो है वो इतनी खास क्यों है और पूजा का क्या महत्व है। और काफी कंफ्यूजन आपका जो है वो मैं क्लियर कर दूंगी। अगर अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं जल झूलनी एकादशी जो है वो बेहद ही खास होती है और ऐसी एकादशी पर आपको विशेष कार्य करने होते हैं। कहते हैं भादो माह की जो पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है। साल की सभी 24 एकादशी में शामिल परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद खास और महत्व है। यह चातुर्मास की छठी एकादशी है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पड़ती है। जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त। अगर आप पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे कि ये कब खास है तो ऐसे में आपको करना है बेहद जरूरी काम कि सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा, जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाली परिवर्तन एकादशी की तारीख को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो ये अब समाप्त हो जाएगा। 13 या 14 सितंबर को सभी लोगों के थंबनेल पर भी आप देख लेंगे और आप जानेंगे कि पंचांग के अनुसार कब है, 13 या 14 सितंबर को में। कहते हैं सनातन पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी जो है वो आपके जो एकादशी पड़ेगी वो शुक्रवार की 13 सितंबर को स्टार्टेड हो रही है और 14 सितंबर को बता दें कि सनातन पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी की शुरुआत शुक्रवार की 13 सितंबर की रात 10:30 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन शनिवार के दिन जो है 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। चूंकि इस तिथि का सूर्य उदय 14 सितंबर को है तो सूर्य उदय नियम के अनुसार ही हम इस तिथि के आधार पर परिवर्तनी एकादशी यानी जल झूलनी एकादशी और ढोल एकादशी 14 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। कहते हैं इसलिए परिवर्तन एकादशी भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्वपूर्ण विशेष दिन है। कहते हैं 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सोते थे और परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो वो कलवट बदलते हैं तो इसलिए परिवर्तन एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं मान्यता है कि व्रत रखने के बाद जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आता है। आपके जीवन में मनुष्य को सभी कुछ ना कुछ जरूरतों की चीज आपको चाहिए तो भगवान विष्णु के पास है। और कहते हैं मान्यता है चातुर्मास के 4 महीनों के लिए सोए हुए विष्णु भगवान परिवर्तन एकादशी के दिन अपनी करवट बदलते हैं। उनके सोते हुए करवट बदलने के कारण जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। इस कारण करवट बदलने के दिन को परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। इसका नाम जयंती एकादशी भी है। और परिवर्तन एकादशी का महत्व जानेंगे। कहते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा के अनुसार जब अर्जुन ने इस एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो उन्होंने बताया कि एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का दमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा सुनने से नीचे पापियों का भी उद्धार होता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करो। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान
श्री भगवान विष्णु का पूजन करता है तो वह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी नहीं करना पड़ता और उन्हें कुछ करना विशेष नहीं पड़ेगा। इस दिन उपवास करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति होती है, स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं परिवर्तन एकादशी का शुभ मुहूर्त जानेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही खास मुहूर्त है, नोट कर लीजिए। परिवर्तन एकादशी के दिन यानी 14 सितंबर की सुबह 6:06 से रात 8:32 तक पूरे दिन रवि योग रहेगा। इसके बाद सर्वार्ध सिद्ध योग शुरू हो रहा है जो रात 8:32 से 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक का रहेगा। और कहते हैं परिवर्तन एकादशी पूजा इन शुभ योगों में कभी भी की जा सकती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4:33 AM से 5:19 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:41 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा 2:20 PM से 3:09 तक PM। अमृत काल रहेगा 2:25 PM से आपको 3:57 यानी PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त इसका रहेगा 6:27 PM से आपका 6:50 PM तक रहेगा। संध्या का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:27 PM से 7:37 PM तक। यहाँ दिए गए सभी मुहूर्तों में एकादशी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त और संध्या मुहूर्त सबसे बढ़िया माना जाता है। कहते हैं परिवर्तन एकादशी का पारण जो के अनुसार जहां परिवर्तनी एकादशी यानी झूलना एकादशी यानी ढोल झोलना एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, वहीं इसको व्रत तोड़ने का पारण का जो समय रहेगा वो 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:34 तक है। इस समय के भीतर व्रत करने वाले साधक साधिका यानी व्रती को अपना व्रत जरूर तोड़ लेना चाहिए। इस व्रत में आपको सुबह स्नान निवृत्त होकर आपको जल देकर अपना व्रत और पारण करने के बाद ही आप अपना व्रत खोलें, तब भगवान विष्णु का व्रत पूरा होता है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर देते हैं छोटी छोटी सी गलतियां तो उससे आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ जाती, भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते। अगर आप पूरे विधि विधान नियम के साथ पूजन करते हैं भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी अश्वमेध यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत करने से पूजा करने से आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है एकादशी व्रत करने से। जय माता दी।